Hey guys, welcome back to my channel. So guys, I have selected around 10 stocks for short term जो कि मुझे लगता है हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं अराउंड 15 to 20% इन अ वीक और मैक्सिमम 15 से 20 दिन में हमें ये प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो चलो उनके एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टॉक की एंट्री कब करनी है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए एंड व्हाट विल बी द टारगेट, सब कुछ आपको बताऊंगा गाइस। उसके पहले एक बार हम अपनी एक्सेल शीट पे नज़र डालते हैं। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, कुछ स्टॉक टेलीग्राम पे शेयर किए थे मैंने, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन CPR स्ट्रेटजी। ओके, और इनमें से एक स्टॉक है जो बॉक्स ब्रेकआउट पे मैंने लिया था, नज़ारा टेक्नोलॉजी। टोटल 30 स्टॉक्स हैं और डेट ऑफ एंट्री आप लोग देख सकते हैं एंड उनमें मोस्टली हमें रिजल्ट भी मिल चुके हैं। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हमें टारगेट्स भी मिले और कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए गाइस, और बाकी हमारे टारगेट्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। और ये जो अभी 3 एंट्रीज़ हैं, RK फोर्ज, DP आभूषण एंड नज़ारा टेक, इनमें अभी तक ये ट्रेड अभी तक चालू है। इसमें हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस अभी तक नहीं मिला। सो देखते हैं 4-5 दिन में मे भी हमारा टारगेट हिट हो जाए या फिर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो इसकी मैं एक डिटेल वीडियो में भी बनाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। वहाँ पे हम एक एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हमने एंट्री ली थी, व्हाट वाज द लॉजिक एंड कहाँ पे हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस था। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको नहीं पता CPR स्ट्रेटजी क्या है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज़ अमर राजा बैटरी। हमें पता है ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी देर से, लेकिन अब मुझे एक यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, सो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सो लेट मी टेल यू द लॉजिक। सबसे पहले हम इस स्टॉक को देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, सो वी कैन सी ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे एक छोटा सा इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ओके, और इस ट्रेंड लाइन का हमने ब्रेकआउट देखा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, अगेन ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करी और नीचे आया अपनी ट्रेंड लाइन पे, दोबारा से ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और ऊपर से ये जो एक सपोर्ट एरिया हमारे पास, सो ये जो जोन एक बन चुका है इसका, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है और नीचे सपोर्ट एरिया की सपोर्ट भी है। सो ये एनालिसिस था ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अब इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे गाइज वीकली टाइम फ्रेम। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें, दिस वाज द ट्रेंड लाइन। वीकली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है एंड यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब हमें एंट्री कब करनी है और कहाँ पे करनी है उसको चेक करने के लिए हम शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये स्टॉक आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, हमें कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। वैसे ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको इतनी जल्दी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैं कैसे स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ। सो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे हम आए तो यहाँ पे हमने देखा दिस ट्रेंड लाइन इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। ओके, और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है गाइस, इसको हम देख सकते हैं, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से एक माइनर सपोर्ट थी, लेकिन जैसे ये टूटी नाउ इट इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। सो हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एंट्री लेनी है जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, जैसे ही अच्छी कैंडल इस एरिया के ऊपर सेटल करेगी, एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें दिखाई देगी, दैट विल बी आवर एंट्री पॉइंट। हमें एंट्री लेनी है जैसे ये इसके ऊपर जाता है अराउंड दिस लेवल 753 754। जैसे ही इसके आसपास एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो हम इसको एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने एंट्री ले ली उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। ओके, एक वी शेप में रिकवरी आई थी, बेरिश कैंडल, देन अ वी शेप रिकवरी। ओके, सो ये एरिया क्या बन गया, एक डिमांड जोन बन गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव। सो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस इस एरिया के थोड़ा सा नीचे हमें लगा देना है, या अराउंड 655। ओके, ताकि स्टॉप लॉस हिट होने से पहले इसको डिमांड जोन को तोड़ना पड़े। सो ऐसे स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं विद लॉजिक। एंड उसके बाद व्हाट अबाउट द टारगेट, टारगेट हमारा होना चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। ओके, यहाँ से जैसे ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, हमने मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा था, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। सो वहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक और कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, वो है 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे हमने एंटर किया 754, हमारा स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है, अराउंड 13%। ओके, 13% का हमारा स्टॉप लॉस है। सो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मोर देन 25%।
और 26%। सो ये है एग्जैक्टली 27% और वी कैन से 26%। सो ये बन गया हमारा 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड से। सो इस तरह से एनालिसिस किए जाते हैं। सो अब इसके बाद जो मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ वो हमारी सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी विच इज़ CPR स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें सिर्फ डेली टाइम फ्रेम चेक करना है और कुछ भी नहीं देखना, कोई वीकली, कोई मंथली, कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए ये मेरा बेस्ट सेटअप है CPR। ओके, तो द फर्स्ट स्टॉक इज़ मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ की गाइस अगर हम बात करें तो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। हमारी एंट्री कहाँ पे थी? 22 सितंबर को हमें एंट्री मिली एट द प्राइस 371। ओके, उसके बाद दो बेरिश कैंडल्स बनी और प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, 364 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम चाहें तो हम कल मार्केट ओपन होते ही इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन करती है या थोड़ा सा और नीचे गैप डाउन ओपन करती है तो हम इसको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय कर सकते हैं अराउंड 364। स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये जैसे ये CPR थोड़ा वाइड है, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेंट्रल लाइन है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 344, जो कि हो जाएगा 5 से 6% का स्टॉप लॉस। सो इस हिसाब से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इससे डबल 10%। ओके, यहाँ पे 400 पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री करने को बोला, देन मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप हमारी CPR स्ट्रेटजी की वीडियो देख लो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वो देखोगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे, देन आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं किस लॉजिक से यहाँ पे बता रहा हूँ एंट्री एंड एग्जिट। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ TWL। जो ट्रेंड लाइन है इसकी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है, एक अच्छी बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई एंड दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट। 23 सितंबर वाज आवर एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया है देन प्राइस हैज़ अगेन केम बैक टू रीटेस्ट दिस ट्रेंड लाइन। अब जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगी उसके बाद वो सपोर्ट का काम करेगी। सो ये अब दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कल मार्केट जैसे ही ओपन होगी हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन करती है तो 92 93 के बीच में हम इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस at 88 which is around 5% and target can be booked at this previous swing high, okay, which is around 10%। 102 पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है BASF। अच्छी यहाँ पे बुलिश मूव आई थी और उसके बाद प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया पे। सो हमें वेट है बस एक बुलिश कैंडल की, जैसे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है, मे बी एक से 2 दिन में बन जाए। जैसे ही बनेगी और क्लोजिंग देगी अबव CPR के ऊपर, जैसे ही डेली कैंडल क्लोज होगी तो दैट विल बी आवर एंट्री पॉइंट। सो मान लो अगर हम यहाँ कहीं पे एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस बिलो द CPR एंड टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट वी कैन बुक हेयर एट 3784। सेकेंड टारगेट विल बी दिस 3933 अराउंड 10%। इसके बाद गाइज हमारे पास आता है एलिकन। हम बहुत देर से ट्रैक कर रहे हैं, इसमें बहुत बार एंट्री की, बहुत बार हमने प्रॉफिट बुक किया, एक भी स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं किया इस स्टॉक ने हमारा। सो अगेन यहाँ पे एक एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये प्राइस नीचे आता है, CPR की सपोर्ट लेकर एक यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाता है, देन हम इसको बाय कर सकते हैं समवेयर अराउंड दिस लेवल 165 विद स्टॉप लॉस ऑफ 154 एंड टारगेट विल बी दिस 185। अगर एग्जैक्ट एंट्री हमें यहाँ पे मिलती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे अब यूट्यूब पे मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए हमें प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखकर ही हम डिसाइड करते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ एंजल ब्रोकिंग भी अगर हम देखें तो हमारी CPR की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है, ये काफ़ी टाइम से ये स्टॉक इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है। हमने एक बुलिश मूव देखी थी एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन एक अच्छी बुलिशनेस यहाँ पे आएगी। 1253 अभी इसका करंट प्राइस है, हम इसी प्राइस के आसपास इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1155 एंड टारगेट विल बी दिस 1436। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ गुजरात फ्लोरोकेम। सो इसने भी हमें एंट्री दी है यहाँ पे
कल इसकी एंट्री थी और प्राइस अब दोबारा से नीचे आया है। द प्राइस इज़ अराउंड 1762। यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1621 एंड टारगेट विल बी 1950। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक इज़ अंबुजा सीमेंट। अब गाइज अंबुजा सीमेंट को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, ये देखो CPR के ऊपर इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी बुलिश कैंडल के साथ। सो ये हमारा एंट्री पॉइंट था अराउंड ये 22 सितंबर को हमारी एंट्री थी अराउंड द प्राइस 419। लेकिन उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी काफ़ी बड़ी और प्राइस वापस आ गया है सेंट्रल लाइन ऑफ CPR विच इज़ अराउंड 410। सो कंसीडर दिस प्राइस एज अ डिस्काउंट। ओके, एक तरह से ऐसे सोचो कि ये हमें डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट प्राइस पे एंट्री करने का फ़ायदा क्या है, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता है। सो हम अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन करती है अराउंड दिस लेवल 409 तो हम इमीडिएटली इसको यहाँ पे बाय करेंगे विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। 3% का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जो कि है 397 पे। एंड हमारे जो टारगेट्स हैं वो इसमें काफ़ी बड़े आएंगे। 440 पे अगर हम टारगेट बुक करते हैं तो वो 7 to 8% का हमारा टारगेट मिल सकता है। सो रिस्क क्या था, रिस्क है इसमें 3% एंड टारगेट इज़ अराउंड 8%। सो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी ट्रेड बन जाएगी। सो इसलिए मैंने अंबुजा सीमेंट को सिलेक्ट किया है। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ लालपत लैब। सो इस स्टॉक में भी गाइज सेम स्टोरी है अंबुजा सीमेंट के जैसी। हमारी एंट्री तो यहाँ पे थी अराउंड दिस लेवल 4031, लेकिन उसके बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। एक्चुअली ये प्राइस नीचे क्यों आया, क्योंकि कल मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला, इसलिए काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अचानक से नीचे आ गए। सो इसको भी हम डिस्काउंट प्राइस कंसीडर कर सकते हैं। द प्राइस इज़ नाउ 3889। अगर यहीं पे मार्केट ओपन होती है हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे एंड बहुत ही छोटा सा हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3% का एंड टारगेट इज़ दिस अराउंड 9%। ओके, 4236 पे हमारा टारगेट हम बुक कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टॉक इज़ डाटामेटिक्स। डाटामेटिक्स काफ़ी बार बाय किया है, काफ़ी बार सेल किया है हमने, आपको पता ही है। सो इसमें क्या लॉजिक था, ये एक बड़ी मूव आई, उसके बाद कंसोलिडेशन आई, दोबारा एक बड़ी मूव आई, दोबारा से एक कंसोलिडेशन आ रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस स्टॉक को। ओके, सो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलती है हमें 1 से 2 दिन में हमें देखना है, जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और ऊपर क्लोजिंग देती है अराउंड दिस लेवल 315 और 316, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो हमारी CPR स्ट्रैटेजी इसमें फुलफिल हो रही है एंड सेकंड इज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो हम इसको बाय कर लेंगे अराउंड दिस लेवल। स्विंग लो है, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर हम अपना टारगेट लगा सकते हैं अराउंड 8 to 10% का हमारा। ये जितने भी टारगेट मैंने आपको बताया ये हमारे फर्स्ट टारगेट है। ओके, 7 to 8% हमारे फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट काफ़ी बड़े हो सकते हैं इनमें 15 से 20% के। अगर आप इनको ट्रेल करेंगे तो मैक्सिमम 30-40% के टारगेट भी आपको मिल जाएंगे वेरी इजीली। सो ये थे गाइस हमारे स्टॉक्स जो मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं। एक बार अरविंद फैशन को अगर हम देखेंगे, अरविंद फैशन भी एक अच्छे एरिया पे है। इसको एक्चुअली हमने बाय किया था 7 सितंबर को, काफ़ी टाइम से हमने होल्ड किया हुआ है, अराउंड 10-12 दिन हो चुके हैं हमें इसे होल्ड किए हुए। और लास्ट डे इसने हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो 270 पे हमारा फर्स्ट टारगेट था वो इसने हिट कर दिया था और उसके बाद दोबारा से ये वापस आया है। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुकी है एंड दोबारा से ये रीटेस्ट करने के लिए आया है उस लेवल पे। सो यहाँ पे CPR भी है और ट्रेंड लाइन भी है। सो इसको भी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो दोबारा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय की। द प्राइस इज़ नाउ 254, यहाँ पे बाय करेंगे। दिस विल बी द स्टॉप लॉस 237 एंड दिस इज़ द टारगेट 290 which is around 15%. So this stock is also giving a very good risk reward. तो ओके गाइस, सो ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स। अगर तो आप CPR स्ट्रैटेजी को मास्टर कर चुके हैं तो आपको मेरी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मेरी सिलेक्शंस है वो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप खुद से एनालाइज करें, अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं, अपने खुद के स्टॉक्स पिक करें एंड उनके ऊपर आप ट्रेड करें ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।